साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। जैसे जैसे सीबीआई और एनसीबी की जांच तेज हो रही है, रिया और उनके परिवार पर और ये पूरे ड्रग सिंडिकेट पर फंदा कसता जा रहा है। अब इस मामले में दीपेश सावंत की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले ये माना जा रहा था कि दीपेश गवाह बनने को तैयार है और उसको एनसीबी गिरफ्तार करना नहीं चाहती है, लेकिन रात में एनसीबी को लगा कि नहीं, इसे एक गुनहगार के तौर पर पेश किया जाए। अभी उसे कोर्ट ले जाया जा रहा है और उसको भी एनसीबी रिमांड पर लेने वाली है। सबसे प्रमुख बात इसमें यह है कि रिया चक्रवर्ती जो पूरे मामले की मुख्य षड्यंत्रकर्ता, गुनहगार और सिंडिकेट में शामिल होने वाली रिया चक्रवर्ती, उसे समन दे दिया गया है। उसे दो विकल्प दिए एनसीबी ने। पहला कि आप हमारे साथ चलिए पूछताछ के लिए या फिर आप खुद आइए। रिया चक्रवर्ती ने खुद आने का विकल्प चुना। वो इसलिए क्योंकि वो एक रणनीति बनाना चाहती है। अपने वकीलों से बात करने के बाद और उसके बाद उसे 11 बजे तक का समय दिया गया है एनसीबी के पास पेशी के लिए। रिया चक्रवर्ती का बचना नामुमकिन है क्योंकि उसके मामले में 3 अहम गवाह मौजूद हो गए एनसीबी के पास। पहला, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती। दूसरा, सुशांत सिंह का पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा। और अब दीपेश सावंत भी सुशांत के साथ करीब 2 साल तक रहा था और एक तरीके से हाउस मैनेज करता था। कोई नौकर भी बता रहे हैं और कोई कुक भी बता रहे हैं उसके बारे में। अब इन तीनों ने ये बात प्रमुख रूप से स्वीकार की कि रिया के कहने पे ही ड्रग्स आता था, और ना सिर्फ ड्रग्स, गांजा और जो भी चीज़ें होती थी वो रिया चक्रवर्ती के कहने पे ही घर पे होती थी। शौविक और मिरांडा ने तो खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी, बड्स मंगाती थी और उसके कहने पर ही ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस मामले में अब रिया का बचना नामुमकिन है। उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पहले एनसीबी पूछताछ करेगी, उसका एक तरीका है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब एनसीबी ने छापे मारे थे तो उस समय भी छापे मारने के बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा को पहले समन दिया गया था। समन देने के बाद करीब 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद रात में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो अब चूंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारे अहम सबूत एनसीबी के पास आ गए हैं, इसलिए उसका बचना नामुमकिन है। और स्वाभाविक है कि पहले रिया से एनसीबी पूछताछ करेगी। रिया अगर डिनाई करती है तो उसे वो चैट्स दिखाए जाएंगे। सैमुअल और शौविक की जो गवाही हुई इस मामले में, वो जो उन्होंने जो कहा, वो सब सारी चीज़ें रिया के पास रखी जाएंगी। और जो चूँकि सबूत रिया के खिलाफ हैं तो किसी भी सूरत में ये डिनाई नहीं कर सकती हैं कि वो इस ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल नहीं है। और एनसीबी ने भी जो सबूत जुटाए हैं उसमें क्लियर कट उसने उल्लेख किया है कि रिया ऊपरी तौर पर ड्रग्स मंगाने, सुशांत को देने और इस तरह की चीज़ें में शामिल रही है। शौविक की गिरफ्तारी के बाद शौविक के परिवार, रिया के परिवार की ओर से इस मामले में बयान भी आया है। रिया के पिता ने कहा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जानबूझकर इस तरह किया जा रहा है। अब रिया की गिरफ्तारी होगी और ना जाने आगे क्या क्या होगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, इसकी शुरू हुई जांच ड्रग्स के काले कारोबार में शामिल हो गई है। इसका पूरा सिंडिकेट सामने आ रहा है, बॉलीवुड तक इसकी पहुंच है। और
अब एनसीबी, सीबीआई इसे पूरी तरह पता करने में, पड़ताल करने में लगी हुई है। ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। हालांकि जब से एनसीबी का इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आया है, तब से ईडी थोड़ी सी सुस्त पड़ गई है। अब थोड़ा इंतजार करें। रिया अभी जाएगी एनसीबी के दफ्तर में, वहाँ पूछताछ होगी और रात तक हो सकता है उसकी गिरफ्तारी हो जाए। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, खोज खबर लाइव आपको जरूर बताएगा। आप इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि हम सनसनी नहीं फैलाते, सिर्फ सच बताते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।